जी बच्चों जी, ठीक हैं आप लोग। तो क्वेश्चन ये था कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं, क्या इंसान को होता है, स्टूडेंट को ख़ास तौर पे क्या होता है कि वो पढ़ते-पढ़ते अचानक से उसकी पढ़ाई का फ़ोकस, लोकस और सारी तवज्जो, टेंशन और ये जो मोटिवेशन वगैरह सारी जहाँ से आई थी वहाँ वापस चली जाती है। क्या होता है आखिर? इस पे हमने बात की थी, व्हाय के ऊपर हमने इसका आंसर तलाश करना था, तो ज़रा नंबरिंग के साथ करते जाते हैं 1 1 1 1 2 3 4 5 के साथ करते हैं, ठीक है? तो आप सुनने को तैयार हैं? नंबर 1, पहली बात तो ये है कि आपने कोई भी आदमी, किसी भी स्टूडेंट ने कोई काम जोश जज़्बे से स्टार्ट किया हो, तो विदिन फ्यू डेज़ वो जोश जज़्बा बरकरार नहीं रहता। नंबर 1 बेटा ये नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है। मतलब कोई ऐसा दुनिया का आदमी जो नहीं कह सकता कि मेरा जिस जज़्बे से काम शुरू किया था, इन द एंड उसी जज़्बे, पैशन के साथ, तवन्नाई के साथ मैंने काम जारी रखा, बहुत रेयर केस होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है। अगर ये सबके साथ ऐसा होता है तो उसका मतलब कि वी आर बाउंड टू फेल? नहीं। इसका आंसर ये है कि जब आप पे सुस्ती तारी होना शुरू हो जाए, तो उस वो तो सुस्ती तारी होनी ही होनी है। क्योंकि देखो मेरे बच्चों, बात सुनो, आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो वो क्या एक दफ़ा डलवाना काफ़ी होता है? नहीं, उसमें रिफ्यूलिंग करनी होती है बार-बार। इसी तरह से आपका जो पैशन जिससे आप स्टार्ट करते हैं, उसकी एक उम्र होती है, एक टाइम होता है, उसने ख़त्म हो जाना होता है। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसकी रिफ्यूलिंग करनी है या आपने उसको छोड़ देना है। तो ज़ाहिर बात है, हम गाड़ी को थोड़ी छोड़ते हैं, हम रिफ्यूल कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन, पैशन, एनर्जी को रिफ्यूल करना होता है। अब रिफ्यूल कैसे करना होता है? शैतान का फैक्टर मौजूद है, वो चाहता है कि किसी तरह से ये जो उसने टारगेट स्टार्ट किया फ़ौरी तौर पे भूल जाए, साइड पे हो जाए। तो आपने उस वक़्त ये समझना है कि जैसे ही आपकी एनर्जी डाउन होती जाए, आपने फ़ौरन उस एनर्जी को रिफ्यूल करनी, री एनर्जेटिक होना है। कैसे? दैट इज़ द क्वेश्चन। नंबर 1, थिंक अबाउट द फर्स्ट टाइम व्हाई यू स्टार्टेड योर फर्स्ट स्टेप। आपने ये क्यों स्टार्ट किया था? व्हाई से स्टार्ट करें, क्यों? तो आपको पता चलेगा यार मैंने इस मंजिल तक पहुंचना था, तो ये आपको एनर्जी देगा। एक दूसरा, दो तरह के लोग होते हैं इस पूरी कायनात के अंदर। दो तरह के लोग हैं जो मुतासर होते हैं। एक वो लोग हैं जो एक्सटर्नल ड्रिवन फैक्टर हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इर्द गिर्द की माहौल, इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर फेवरेबल है, कंड्यूसिव है, तो पढ़ूंगा। एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव नहीं है तो मैं नहीं पढ़ सकता। तो ऑब्वियसली वो लोग एक्सटर्नल ड्रिवन फैक्टर लोग होते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर अच्छे तो वो भी अच्छे, एक्सटर्नल फैक्टर अच्छे नहीं तो वो भी अच्छे नहीं। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते, बड़ा लीडर कभी नहीं बनता, ही मैं आपको बता दूं। क्लियर कर लें इसको। दूसरा, वो लोग होते हैं जो इंटरनल ड्रिवन फैक्टर होता है। इंटरनल ड्रिवन फैक्टर वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि चूंकि ये मैंने काम करना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, फिर चाहे उसके हालात साजगार हों या ना हो, एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव हो या ना हो, लोग उसके सपोर्ट करने वाले हों या ना हो, अपने टारगेट तक पहुंच जाता। क्लियर हो गया? अपने आप से पूछिए कि भाई आप एक्सटर्नल फैक्टर हैं, मतलब गर्मी सर्दी आप असरअंदाज होती है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग आप पे मुतासर होते हैं, असरअंदाज होते हैं, तो भजन फिर आप लीडर कहाँ के हैं? फिर आपको बड़ा कारनामा नहीं दे सकते। कोई और तरफ सोचें आप। ठीक है जी। तीसरी बात यह है कि अगर आपने किसी भी, मतलब आप छोड़ दें एक्सटर्नल इंटरनल को, वंस यू हैव डिसाइडेड समथिंग टू डू एनीथिंग, तो आप समझें नेचुरल है, सुस्ती आनी आनी है, कोई बात नहीं, सुस्ती आए, रेस्ट करें, स्पेस लें, टाइम दें, कहीं और एक्टिविटी में रहें, लेकिन मेन टारगेट मत भूलें। वापस आ जाएं और फिर काम करना शुरू कर दें, जिसको हम स्ट्रगल कहते हैं। इतनी स्ट्रगल कीजिए, इतनी स्ट्रगल कीजिए। सारी बात है, स्ट्रगल में आप कंटिन्यूस और कंटिन्यूअल का फ़र्क जानते हैं। कंटिन्यूअल स्ट्रगल नहीं हो सकती, हाँ कंटिन्यू ज़रूर हो सकती है, रेस्ट करें फिर शुरू हो जाएं, लेकिन अपने टारगेट से पीछे मत हटिए। आपकी ये एफर्ट कहीं ना कहीं आपको पे बैक ज़रूर करने वाली है। समझे मेरी बात को? तो आप जुड़ जाएं, मतलब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या कोई भी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो अपने वाय को, अपने टारगेट को इतना स्ट्रॉन्ग करें, इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप जैसे जैसे उस टारगेट तक पहुंचते चले जाएं, आप में खुशी, सरशारी और बल्कि रिलैक्सेशन आना शुरू हो जाए, तो ये आपके लिए मोटिवेशन का बायस बनेगी। ठीक है? और जब कभी आप तन्हाई का शिकार हो जाएं, मतलब को थक जाएं, तो फिर रेस्ट करें और फिर अपने काम के ऊपर जो है दोबारा शुरू हो जाएं। ठीक है जी। और इसके अलावा बहुत सी और बातें, मतलब ये मैंने जब स्टेटस अपलोड किया तो तकरीबन ये स्टेटस 4000 जो है ना लोगों तक पहुंचा, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पांस भी दिया। ज़्यादातर बच्चों को था वाई। तो वाई को स्ट्रॉन्ग करें कि वाई यू आर डूइंग दिस, वाई यू आर हेयर, वाई यू आर, यू नो, वाई यू आर हेयर इन दिस वर्ल्ड।
तो जितना वाई का रिस्पॉन्स और आंसर स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ही आपके एक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है जी? ये कुछ चीज़ें मेरे ज़हन में थी जो मैंने आपसे शेयर कर लीं, और कुछ चीज़ें ज़ाहिर बात है रह भी गई हैं, बहुत सी बातें हैं, तो वो जब रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम कमेंट्स में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको इस सूरत-ए-हाल से गुज़रने के लिए अपने आप को कैसे आप कोप अप कर सकते हैं, कैसे अपने टारगेट पे रह सकते हैं, टारगेट आपका कैसा है, और उसके लिए जो मुश्किलात आपके सामने आती हैं, जानिए, यकीन जानिए कि ये मुश्किलात आपके लिए अच्छी लगने लगेंगी अगर आप अपने टारगेट से सिंसियर हैं। ठीक है जी? चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर किसी और क्वेश्चन के साथ हम बात करेंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। अपने लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, और हाँ, एक बात याद रखिएगा, आपका वजूद आपके इर्द-गिर्द के लोगों के लिए बाइसे रहमत होना चाहिए, ना कि ज़हमत होना चाहिए। ठीक है जी? अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।